जितेंद्र, आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 26 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। तुंकारी के धर्मोपदेश से सेठ जिंदत को हार्दिक प्रसन्नता हुई। उसने उस ब्राह्मणी की बड़ी प्रशंसा की। सेठ जिंदत अपने घर लौट आया। फिर उसने कुछ दिनों तक मेरी यथासाध्य बहुत वैयावृत्ति की तथा मेरे मस्तक पर लाक्षामूल का चमत्कारी तेल लगाया। परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही मैं निरोग हो गया। मेरे आरोग्य लाभ कर लेने पर सेठ जिंदत तथा अन्य नगर निवासियों ने आनंद उत्सव मनाया। अनेक जिन मंदिरों में विविध पूजा हुई तथा वाद्य वादन से सबने अपनी प्रसन्नता प्रकट की। मेरे आरोग्य लाभ प्राप्त करने के कुछ दिन के पश्चात ही वर्षा ऋतु आ गई। आकाश में मेघ गहराने लगे, विद्युत चमकने लगी एवं देखते ही देखते वृष्टि शुरू हो गई। पृथ्वी के ऊपर की हरियाली घटा छटा निराली दिखलाई देने लगी। जिधर देखिए उधर ही पृथ्वी हरी भरी मखमली घास से आच्छादित हो गई थी। उस हरी घास पर श्वेत जल बिंदु इस प्रकार नयनाभिराम दिखलाई देते थे जैसे हरित रंग की मणियों के ऊपर श्वेत मोती हो। मयूरों के हर्ष का तो क्या ही कहना था। वे आनंद में मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। लेकिन अपने दूसरा विरह के कष्ट से संतप्त रमणियों के लिए मेघवर्षण की शीतल जलधारा संतप्त अग्निज्वाला के समान थी। उसी भांति कामीजनों के लिए मेघमाला मनोरथ सिद्ध करने में बाधक बन गई। उस समय विरहिणी नारियां पक्षियों को अपने अपने घोंसले में मोद मनाते देखकर मन महसूस कर रह जाती थी। उनका हृदय अपनी विरह व्यथा से टूक टूक हो जाता था। वे सोचती थी कि वे ही संसार भर में अभागिनी है, क्योंकि विरह व्यथा केवल उन्हें ही सता रही है। उनके लिए प्रिय पति का वियोग मरण के समान दारुण दुख है। हाय, ईश्वर कितना निष्ठुर है, जिसने पति वियोग के रूप में उनके ऊपर वज्राघात किया है। वे किस प्रकार यह असह्य वेदना सहे। इस प्रकार वर्षा काल का आगमन होते ही संसार के समस्त जीव अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दुख सुख का अनुभव कर अपने अपने मन को समझाने लगे। वर्षा काल के आ जाने से सेठ जिंदत एवं उसके मित्रों ने मुझसे उक्त ऋतु में उसी नगर में चातुर्मास करने का अनुरोध किया। उस नगर में अपने रहने के लिए उनका इस प्रकार दृढ़ आग्रह देखकर मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं सेठ जिंदत के घर सुख के साथ धर्मोपदेश करता हुआ रहने लगा। हे राजन, सेठ जिंदत के पुत्र का नाम कुबेर दत्त था। वह बड़ा दुर्व्यसनी था। सेठ जिंदत अपने पुत्र से सदा शंकित रहा करते थे कि कहीं उसका पुत्र धन हड़प न कर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र के भय से अपने बहुमूल्य हीरे जवाहरात मणि माणिक्यादि एक तांबे के घट में रखकर मेरे आसन के पीछे भूमि में गाड़ दिए। किंतु उसके पुत्र कुबेर दत्त ने अवसर पाकर उस घट को उखाड़कर किसी अन्य स्थान में रख दिया। वर्षा काल के व्यतीत हो जाने पर मैंने अपना चातुर्मास का ध्यान समाप्त कर दिया। मैंने हेयोपादेय विचार में लीन होकर ईदिया समिति का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान कर दिया। मेरे प्रस्थान के कुछ दिनों पश्चात सेठ जिंदत रत्न से भरा हुआ अपना घट भूमि के अंदर से निकालने गया, किंतु वहाँ घट न पाकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह घबराकर अपने मन में सोचने लगा कि हाय, किसने मेरा जीवन भर का संपूर्ण उपार्जन हड़प लिया। कितने कष्ट से मैंने मितव्ययिता कर इतनी संपदा इकट्ठा की थी। किस चोर ने मेरे जीवन भर की पूंजी चुरा ली। हाँ, मैंने अपने अयोग्य पुत्र के भय से इस स्थान पर रत्नों का घट गाड़ दिया था। उसे अब भला कौन हड़प कर ले गया। इस प्रकार सोचते सोचते उसके मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि कदाचित मुनिराज ने तो मेरा रत्नों की चोरी नहीं कर ली। उनके अतिरिक्त यहाँ पर कोई अन्य था भी नहीं, अतः निश्चय ही उन्होंने ही मेरे धन की चोरी की है। इस प्रकार सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि मुनिराज के निकट चलकर अपने धन के संबंध में जिज्ञासा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में दृढ़ निश्चय कर सेठ जिंदत ने अपने सेवकों को मुझे ढूंढने के लिए चतुर्दिक भेजा। वह स्वयं भी मेरा पता लगाने निकल पड़ा। हे राजन, मैं क्या जानता था कि जिंदत मेरे ही ऊपर अपना धन चुराने की शंका कर रहा है। मैं निश्चिंत होकर पर्वत की तलहटी में ध्यान लगाकर अपनी तपस्या में लीन था। तब तक सेठ जिंदत ने वहां आकर मुझे नमस्कार किया। अपने मन में कपट भाव रखते हुए उसने मधुर वचन में कहना प्रारंभ किया। हे मुनिराज, आपके दर्शन के लिए उज्जैनी नगरी के निवासी जल रहित मछली के सदृश तड़प रहे हैं। वहाँ से आपके
आने के पश्चात जनता अधीर हो गई है, अतः आप कृपा कर पुनः उज्जैनी में आकर अपने उपदेश से भक्तों का चित्त प्रसन्न करें, ऐसी प्रार्थना है। हे प्रभु, वहाँ के श्रावकों की जैसी विहल अवस्था हो रही है उसका वर्णन मैंने कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे तदनुकूल आचरण करें। हे महाराज, मलमलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरे कनक घट जैसे के अनुसार मैंने जिंदत के कपटपूर्ण मधुर वचन सुनकर उसकी मनोदशा एवं संदेहात्मक प्रवृत्ति को समझ चुक गया। तब मेरे हृदय में यह भावना उठी कि संसार में समस्त अनर्थ की जड़ धन है। इसके कारण मनुष्य न जाने कितना अनर्थ कर डालता है। इसी के द्वारा पाप कर्म का बंध होता है। अतः धन ही समस्त पापों, दुष्कर्मों एवं दुखों की जड़ है। सच तो यह है कि धन के लिए अपना परम मित्र भी प्राण ग्राहक शत्रु बन सकता है। एक क्षण पहले जो संसार में सबसे बढ़ चढ़कर हमारी मित्रता की घोषणा कर रहा था, जो हमारे पसीने के स्थान पर रक्त अर्पण करने हेतु प्राण हथेली पर लिए घूमता था, आज वही स्वर्ण व रजत के कुछ टुकड़ों के प्रलोभन में अपनी प्रतिज्ञा भूलकर शत्रु की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इस धन की चकाचौंध के सन्मुख अपने पराये बन जाते हैं तथा मित्रगण शत्रु। जिस स्त्री को हम लोग अर्धांगिनी के पद से विभूषित करते हैं, जिसके ऊपर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वह अर्धांगिनी प्राणप्रिय पत्नी धन वैभव के प्रलोभन में पड़कर भयंकर काल स्वरूप सर्पिणी बनकर फूंफारने लग जाती है। तब किसके ऊपर विश्वास किया जाए? हाँ, माता के ऊपर अवश्य ही आस्था रखी जा सकती है, किंतु पापी धन के लिए वही माता अपने रक्त मंजर से उत्पन्न शिशु के ऊपर शुद्धित सिंहनी की भांति टूट पड़ती है एवं अपने ही हृदय के अभिन्न अंश के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। इसी धन के लिए पुत्र ने पिता का, पिता ने पुत्र का, सहोदर ने सहोदर का तथा सेवक ने स्वामी का निर्ममता के साथ वध तक कर डाला है। संसार के रक्त रंजित इतिहास के काले पृष्ठ पलटते जाइए, जिनमें रक्तिम लेखनी से धन के लिए हृदय विदारक हत्याकांड वाली घटनाओं का वर्णन लिखा हुआ है। इसी धन के लिए संसार के समस्त सुख वैभव को ठुकरा देने वाले मुनिराज तक चोर समझे जाते हैं। भला क्या स्वप्न में भी ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि स्वयं जिंदत मेरे ऊपर अविश्वास करेगा? किंतु आज वही अपने धन के अपहरण में मेरे ऊपर चोरी करने का संदेह कर रहा है। अतः ऐसे धन के लोलुप को बारंबार धिक्कार है, जिसका निश्चय ही अधः पतन होने वाला है। इस प्रकार सोचता हुआ मैं विहार कर उज्जैनी में सेठ जिंदत के घर पहुंचा। अनुकूल अवसर समझकर सेठ जिंदत ने मुझसे कोई कथा कहने की प्रार्थना की। मैंने उससे कहा, हे जिंदत, अब तुम एक ही कथा कहो, मैं आज तुम्हारे मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। अब तुम ही एक कथा कहो, मैं तो आज तुम्हारे मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। हे राजन, सेठ जिंदत तो चाहता ही था कि कथा के रूप में अपने हृदय की संतप्त उद्गार प्रकट करे। बस अवसर मिलते ही उसने अपनी कुत्सित मनोदशा कथा के माध्यम से प्रकट की, जिसका आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इसी जम्बूद्वीप में बनारस नामक प्रख्यात नगर है। एक समय जिनमित्र नामक एक राजा वहाँ राज्य करता था। उसके दरबार में अगदम्बार नामक एक वैद्यराज रहते थे। वैद्यराज की स्त्री का नाम धनदत्ता था। वह अत्यंत रूपवती थी। राजा के संरक्षण में वैद्यराज का समय आनंद से व्यतीत हो रहा था। वे राज्य से प्राप्त अनुदान वृत्ति के बल पर देवों के सदृश वैभव सुख भोगते थे। उनके दो मनोज्ञ पुत्र थे। एक का नाम था धनमित्र तथा दूसरे का नाम धनचंद्र। वैद्यराज के दोनों पुत्र लाड़ प्यार में रहने के कारण निरक्षर भट्टाचार्य ही रहे। उनके लिए कला अक्षर भी भैंस बराबर था। पर वैद्यराज निरुपाय थे। जब तक वैद्यराज अगदम्बर जीवित रहे तब तक उनके दोनों पुत्र मुक्तहस्त संपदा लुटाते रहे। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके ऊपर विपत्ति के बादल घिराए। उन्हें मूर्ख समझकर राजा ने उनकी आजीविका वृत्ति छीन ली। अब वे सब ओर से निराश होकर असहाय हो गए। पिता की मृत्यु का दुख तो था ही, इधर उन्हें उदर पूर्ति की चिंता भी होने लगी। मूर्ख होने के कारण उनके हृदय में अत्यंत गहन विषाद उत्पन्न हुआ। वे दुखित होकर विद्या अध्ययन हेतु चंपापुरी गए। चंपापुरी में शिवभूति नामक एक ब्राह्मण वैद्य शास्त्र में पारंगत थे। उनके निकट जाकर दोनों भ्राताओं ने वैद्यक शास्त्र पढ़ना प्रारंभ किया। अपनी लगन से अल्पकाल में ही वे वैद्यक शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हो गए। तब गुरु की अनुमति लेकर दोनों सहोदरों ने अपनी जन्मभूमि बनारस के लिए प्रस्थान किया।
मार्ग में एक चक्षुहीन व्याघ्र को देखकर धनमित्र ने अपने भ्राता धनचंद्र से कहा, देखो यह चक्षुहीन व्याघ्र नेत्र ज्योति के बिना कितना कष्ट सह रहा है। यदि तुम कहो तो इसका उपचार कर दूं। धनचक्र ने अपने भ्राता की उक्ति सुनकर उसकी नादानी पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे भ्राता, यह तुम क्या कह रहे हो? यह भयंकर मांसाहारी पशु है। क्या इसके साथ उपकार करने से हम लोगों को की प्राणहानि नहीं होगी? क्या सर्प को दुग्ध पिलाने से वह विष रहित हो जाता है? अतः ऐसी नादानी मत करो, अन्यथा हम दोनों के प्राण व्यर्थ के उपकार में ही चले जाएंगे। लेकिन धनमित्र के भाग्य में तो प्रत्यक्ष महाकाल मंडरा रहा था। उसने अपने भ्राता की सलाह नहीं मानी। वह व्याघ्र की चक्षुहीनता का उपचार करने पर उतारू हो गया। जिस समय धनमित्र ने व्याघ्र के नेत्रों में औषधि का प्रयोग किया, ठीक उसी समय उसका सहोदर वृक्ष पर चढ़कर पत्तों की आड़ में छिपकर समस्त गतिविधि की निरीक्षण करने लगा। औषधि में अपूर्व चमत्कार था। फलतः तत्काल व्याघ्र की नेत्र ज्योति लौट आई। अपने स्वभाव अनुसार उसने अपने उपकार करने वाले के उदरस्थ कर सूद समेत उपकार का ऋण चुका दिया। इसके उपरांत सेठ जिंदत ने मुनिराज को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप कृपा करके कहिए कि व्याघ्र ने अपने उपकारकर्ता का भक्षण कर क्या उचित कार्य किया था? सेठ की व्यंग्यपूर्वक कथा श्रवण कर मैंने उत्तर दिया, हे सेठ, व्याघ्र ने अपने उपकारकर्ता का भक्षण कर निश्चय ही घोर कृतज्ञता का कार्य किया है। पर व्याघ्र का स्वभाव ही हिंसक होता है। यदि कोई प्राणी उपकार का प्रत्युत्तर कृतज्ञता से देता है तो वह नियम से नरक पथगामी होता है। उसके सदस्य संसार में अन्य कोई पापी नहीं। सच तो यह है कि तुमने मुझे एक उत्तम कथा सुनाई है, अतः अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसी जम्बूद्वीप में हस्तिनापुर नामक प्रसिद्ध नगर में एक समय विश्वसेन नामक एक चतुर नीतिज्ञ राजा शासन करता था। उसकी रानी का नाम वसुकांता था। उसकी सुंदरता का वर्णन किन शब्दों में किया जाए? वह अपूर्व सुंदरी थी। उसकी गजगामिनी सी चाल, मृगी सदृश विशाल गोलाकार सुंदर नेत्र, पूर्णिमा के चंद्र सदृश मुखमंडल समस्त भूमंडल की रूपसियों के लिए प्रतिस्पर्धा की वस्तु थी। उसके वसुदत्त नामक एक पुत्र था जो बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। वह उत्तम उत्तम गुणों का धारक, वीर तथा बुद्धिमान था। अपने पुत्र को सुयोग्य समझकर राजा विश्वसेन उसके ऊपर राज्य शासन का भार सौंपकर स्वयं आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। किसी दिन एक सार्थवाह के प्रमुख ने राजा विश्वसेन को उपहार देते समय उसमें आम की एक गुठली भी दे दी। उस गुठली को लेकर आश्चर्य प्रकट करते हुए राजा ने कहा, यह क्या वस्तु है? मैं इसे नहीं पहचानता। कहो किस लिए तुमने मुझे यह दी है? सार्थवाह प्रमुख ने कहा, हे दीन बंधु, यह आम नामक फल की गुठली है जो समस्त रोगों के उपचार में समर्थ है। क्योंकि ऐसा उत्तम फल आपके राज्य में उत्पन्न नहीं होता, अतः मैंने आपकी सेवा में यह भेंट प्रस्तुत की है। राजा विश्वसेन ने आम की गुठली अपने रानी वसुकांता को दे दी। वसुकांता ने उससे अपने प्रिय पुत्र वसुदत्त को दे दिया। वसुदत्त आम की गुठली लेकर अपने पिता राजा विश्वसेन के निकट आया। राजा के हाथ में रख कर उसने आम की गुठली के संबंध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। अपने प्रिय पुत्र की जिज्ञासा सुनकर राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्र, संसार में सर्वश्रेष्ठ फल आम होता है। उसकी उत्पत्ति इस गुठली के द्वारा होती है। उस फल से मनुष्य के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर राजा ने एक चतुर माली के हाथों में वह आम की गुठली किसी योग्य भूमि पर रोपने के लिए दे दी। माली ने उसे ले जाकर योग्य उर्वर भूमि में वपन कर दिया तथा यथासंभव प्रयत्नपूर्वक उसकी देखभाल की। फलस्वरूप वही आम की छोटी गुठली एक विशालकाय वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। माली के परिश्रम से जब उस वृक्ष में उत्तम उत्तम सुमधुर फल लग गए, तब तो उसके आनंद का पारावार ही न रहा। एक दिन एक गिद्ध के आखेट किए गए सर्प के मृतक क्लेवर को लेकर आकाश में उड़ते हुए वहां से निकला। तब संयोग से उस मृत सर्प की काया से एक विष बिंदु आम्र वृक्ष के एक फल के ऊपर जा गिरी। विष के ताप से वह आम्र फल स्वयं समय से पूर्व ही पक गया। राज्योद्यान के माली ने उस आम्र फल को डाली से तोड़कर विनय के साथ स्वामी के सन्मुख प्रस्तुत किया। राजा ने आम्र फल ग्रहण कर माली को समुचित पारितोषिक देकर प्रसन्न किया। माली राजा के जय जयकार करता हुआ चला गया। राजा ने उस दुर्लभ आम्र फल को अपने पुत्र वसुदत्त को प्रदान किया। वसुदत्त फल का स्वाद लेते ही अचेत हो गया। क्षण मात्र में उसके सर्वांग से भयंकर विष व्याप्त हो गया। राजा विश्वसेन भी अपने प्रिय पुत्र का मरणासन देखकर मूर्छित हो गया। शीतलोपचार द्वारा सचेत होने पर उसने अपने आम के वृक्ष के समूल विनष्ट कर डालने की आज्ञा दी तथा अपने राजवैद्य को बुलाकर राजकुमार को के अचेत होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। चतुर राजवैद्य ने राजा को ऐसा न करने के लिए
का परामर्श दिया तथा एक आम्रफल मंगवाकर तत्काल राजपुत्र के खिलाया, जिससे उसकी अचेतनता तिरोहित हो गई। अब राजा विश्वसेन अपने अधैर्य पर संताप प्रकट करने लगे। उसके हृदय में आम्रफल के संबंध में घृणा का जो भाव उत्पन्न हो गए थे वे विलुप्त हो गए। उन्होंने आम्रफल की गुणवत्ता समझ ली। वे बारंबार अपने उतावलेपन पर पछताने लगे। अतः हे जिंदत, जो मनुष्य बिना सोचे समझे उतावलेपन में आकर कोई कार्य कर बैठता है, वह अपनी असफलता पर अंत में पश्चाताप करता है। उसका कार्य तो असफल होता ही है, स्वयं भी वह सर्वसाधारण के मनोविनोद का पात्र बन जाता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। हे जिंदत, तुम ही बतलाओ कि राजा ने बिना विचारे आम के वृक्ष को काट देने की जो आज्ञा दी थी, क्या वह उचित थी? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? मुनिराज का प्रश्न सुनकर सेठ ने कहा, हे स्वामी, इसमें संदेह नहीं कि राजा ने आम्र वृक्ष के काटने की आज्ञा देकर उचित कार्य नहीं किया था। अब मैं आपको एक नवीन कथा सुनाता हूँ, आशा है कि उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार कहकर सेठ जिंदत ने अपनी कथा प्रारंभ की। किसी समय गंगा के पवित्र तट पर विश्वभूति नामक एक तपस्वी साधना करता था। एक दिन गंगा की धारा में एक गज शिशु को बहते हुए देखकर तपस्वी के हृदय में करुणा आ गई। परिणाम स्वरूप उसने गज शिशु की प्राण रक्षा की तथा उसे अपने यहाँ ले आया। तपस्वी के यत्नपूर्वक लालन पालन के फलस्वरूप अल्पकाल में वह शिशु एक विशाल गजराज में परिणत हो गया। एक दिन एक राजा ने उस पर मुग्ध होकर तपस्वी से उसे क्रय कर लिया, लेकिन वह अबोध गजराज अब महावत के अंकुश प्रहार से दुख पाने लगा। बहुविधि यत्न करने पर भी वह महावत से कुछ भी कलाकारी न सीख पाया। क्रुद्ध महावत अपने अंकुश से प्रहार कर उसका सर्वांग शत विशत करने लगा। एक दिन अनुकूल अवसर पाकर वह गजराज पलायन कर गंगा के तट पर उसी तपस्वी के समीप आ गया, परंतु तपस्वी ने उसे अन्य की संपदा मानकर वहां नहीं रहने दिया। तब उस अज्ञानी गजराज ने क्रोध में उन्मुक्त होकर तपस्वी का प्राण हरण कर लिया। हे महात्मन, आप ही कहिए कि उस गजराज ने तपस्वी के प्राण लेकर क्या उचित व्यवहार किया? मैंने उत्तर दिया, नहीं, उसका आचरण कदापि न्याय संगत नहीं माना जाएगा। जो अपने उपकारी को अवहेलना की दृष्टि से देखता है, वे भयंकर कष्ट सहन करने के हेतु नियम से नरकगामी होते हैं। अतः ज्ञानीजन कृतज्ञ को हिंसक प्राणी से कहीं अधिक निकृष्ट मानते हैं। हिंसक तो स्वभाव से ही हिंसा करता है, किंतु उपकार का विस्मरण कर देना हिंसा करने से भी अधिक निंदनीय है। यदि हिंसक सरसों के सदृश हल्का है, तो कृतज्ञ पर्वत के सदृश भारी है। अतः हे जिंदत, अब मैं भी एक नवीन कथा सुना रहा हूँ, जिसके ध्यानपूर्वक श्रवण से तुम्हारा भ्रम का अवश्य निवारण होगा। चंपापुरी नामक नगर में एक गणिका रहती थी। उसका नाम देवदत्ता था। वह देवांगनाओं के सदृश रूपवती थी। सभी वर्ण की जनता उसकी रूप राशि की प्रशंसा करते नहीं आती थी। उसने एक शूक तोता पाल रखा था। वह गणिका उस तोते पर अपने प्राण से बढ़कर अनुराग रखती थी। एक दिन देवदत्ता उस तोते के लिए एक पात्र में शराब रखकर किसी अन्य कार्य हेतु चली गई। इतने में एक बालिका ने धीरे से आकर पात्र में विष घोल दिया। आत्माराम तोते का नाम था, बालिका की काली करतूत देख रहा था। गणिका ने लौटकर तोते को विषमय आसव पिलाना चाहा, किंतु आत्माराम ने उसे न पीकर हठ पर अडिग रहा। गणिका ने बहुविधि उपाय किया, तब भी शूक ने विष मिश्रित आसव नहीं पिया। कांत होकर गणिका ने उसे बलपूर्वक पिलाने का निश्चय किया। इस पर शूक ने चिल्लाकर उधम मचाना प्रारंभ कर दिया। देवदत्ता ने क्रोध में आकर उसका कंठ घोंटकर वध कर दिया। हे जिंदत, तुम ही बतलाओ कि गणिका का कार्य क्या उचित माना जाएगा? सेठ ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, गणिका का कार्य कदापि न्याय संगत या उचित नहीं कहा जाएगा। मैं अपनी तीसरी कथा सुनाता हूँ। आशा है कि आप उसे सुनेंगे तथा अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। इस भूतल पर सुप्रसिद्ध वाराणसी नगर है। उसमें एक धनाढ्य व्यापारी रहता है। वह विपुल धनराशि का अधिपति था। सुवर्ण खचित प्रासाद में उसका निवास था। लोग उसे सेठ वसुदत्त के नाम से संबोधित करते थे। उसका उदर विशेष स्थूल था। उसकी पत्नी का नाम वसुदत्ता था। वह अपने गुणों के कारण पति की प्रेयसी बनी हुई थी। एक दिन उसी नगर में एक चोर किसी के घर में अनाधिकार प्रविष्ट होकर चोरी करने का प्रयत्न करने लगा। उस समय घर के सब लोग जगे हुए थे।
आहट पाकर वे सब चोर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब प्राण रक्षा हेतु वह पलायन कर गया, लेकिन लोगों ने पीछा नहीं त्यागा। अब चोर ने अपनी रक्षा की कोई उपाय नहीं देखा, तब वह घबराकर सेठ सुभद्रदत्त के प्रासाद में घुस गया तथा अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगा। सेठ सुभद्रदत्त ने उसके ऊपर द्रवित होकर उसे अपने वस्त्र में छिपा लिया। इतने में कोटपाल प्रहरी सैनिकों के साथ सेठ जी के निकट आकर चोर ने संबंध में पूछताछ करने लगे। सेठ ने उसके प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कोटपाल के समस्त प्रासाद में ढूंढ कर देखा, किंतु चोर का कहीं भी संधान नहीं मिला। वह तो सेठ जी के स्थूलकाय उदर के नीचे छिपा हुआ था। सेठ जी के घर में चोर को न पाकर वह कोटपाल वापस चला गया। उसके चले जाने पर सेठ सुभद्रदत्त ने चोर से कहा, हे बंधु, अब कोई भय नहीं है, तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ। सेठ की बात सुनकर उस समय तो वह वहां से बाहर चला गया, पर जब सब निश्चिंत होकर द्वार बंद कर सो गए, तब वह सेठ जी के घर में ही गुप्त रूप से लौट कर आया। उसने निर्भयता के साथ सेठ जी के घर में चोरी की। प्रातःकाल होते ही सेठ जी को ज्ञात हुआ कि वे अपनी प्रचुर धन संपदा से हाथ धो बैठे हैं। वे अपने मन में विचार करने लगे कि हम लोग की होम करते हाथ जल गया, क्या परोपकार करने पर यही प्रत्युपकार मिलता है। देखो, दया कर जिसकी प्राण रक्षा की वही उनके साथ इस प्रकार विश्वासघात करने लगा। उसके मुख से सहसा यही उक्ति निकल पड़ी, दुष्ट न छाड़े दुष्टता, कैसा हूँ सुख देत, प्राण बचाया चोर का, माल वही हर लेत। हे मुनिनाथ, आप ही कहिए कि जिस सेठ ने चोर की रक्षा की, उसी ने सेठ के यहाँ चोरी कर अपनी कृतज्ञता प्रदर्शन का उत्तम प्रमाण दिया। हे प्रभु, क्या चोर का यह कार्य उचित कहा जाएगा। मैंने कहा, नहीं, वह चोर बड़ा भारी पापी था। उसने अपने उपकारी के साथ घोर विश्वासघात कर निंदनीय पाप किया। संसार में इस प्रकार के निंदनीय कार्य के को कोई श्रेष्ठ पुरुष उचित नहीं ठहरा सकता। हे जिंदत, अब मैं एक कथा सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे मन का संशय अवश्य मिट जाएगा। इस प्रकार कहकर मैंने अपनी कथा कहना प्रारंभ किया। इसी आर्यभूमि में बंगदेश नामक एक प्रदेश है। वह अत्यंत सुंदर, रमणीक तथा कामदेव की क्रीड़ा भूमि तुल्य है। उसी में चंपापुरी नामक एक नगरी है। उस नगरी में भव्य प्राणियों का निवास है। उसमें चंपा, केतकी, कुमुद आदि अनेक प्रकार के पुष्पों के गुच्छे सदैव सदाबहार एवं पुष्पों से भरे रहते हैं। उसी चंपापुरी में सोमशर्मा नामक एक धनाढ्य ब्राह्मण रहता था। लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती भी उससे प्रसन्न थी। वह विद्या एवं लक्ष्मी दोनों का वरद पुत्र था। वह वेदांगों का पूर्ण ज्ञाता था। सोम शर्मा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सोमिल्ला तथा दूसरी का नाम सोमशर्मिका। सोमशर्मा सोमिल्ला के ऊपर विशेष अनुराग रखता था। इसका कारण यह था कि वह पुत्रवती थी। जब उसकी दूसरी पत्नी सोमशर्मिका ने देखा कि पति सोमशर्मा का उसके ऊपर लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, तब वह सौत सोमिल्ला से तथा उसके बालक से डाह रखने लगी। उसने घर में कलह मचाना प्रारंभ किया। सोमिल्ला के साथ अरहनेश विवाद होने लगा। कुछ समय पूर्व जिस घर में पूर्ण शांति के सुखद वातावरण था, वहां बाद में उपद्रव होने लगा। विवश सोम शर्मा अपने घर के कलह से ऊब गया। इधर सोम शर्मिका अपने मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार सोमिल्ला को हानि पहुंचाऊं। उसी नगरी में एक शांत प्रकृति का बैल रहता था। उसके सरल होने के कारण जन सामान्य उसे भद्र के नाम से संबोधित करने लगा। सभी उस वृषभ को खिलाते पिलाते थे, जिससे वह सदैव मोदपूर्वक विचरण करता था। एक दिन वह भद्र सोम शर्मा के द्वार पर के सन्मुख खड़ा होकर अपनी तरंग में आनंद का अनुभव कर रहा था। सोम शर्मिका ने वृषभ के समस्त सन्मुख खड़ा देखकर अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि सोमलीला के से प्रतिशोध देने के लिए का सुवर्ण अवसर प्रस्तुत है, अतः इसका लाभ अवश्य उठाया जाए। उसने कोठे पर जाकर ऊपर से सोमिल्ला का शिशु को वृषभ के सींग पर पटक दिया। सोमिल्ला का छोटा सा शिशु भला इस ऐसे भीषण आघात कैसे सहता। एक चीख के साथ वह सदैव के लिए इस क्रूर संसार को छोड़कर चला गया। सोम शर्मा के शिशु की मृत्यु से चारों ओर हाहाकार मच गया। सारा जन समुदाय शोक से अभिभूत हो उठा। कितने ही शोक संतप्त ब्राह्मण सोम शर्मा के निकट संवेदना प्रकट करने आए। सब ही जिह्वा पर एक ही बात थी, इस दुष्ट वृषभ ने अबोध शिशु को प्राण ले लिए। सबकी दृष्टि में वह वृषभ कृतज्ञ हो गया। अब वह आहार के अभाव में मृत प्राय रहने लगा। अंत में प्रजाजन ने उसे मारपीट कर नगर से बाहर निकाल दिया। भद्र भला क्या करता, आहार के अभाव से उसकी दशा
दयनीय हो रही थी। जब लोगों ने उसे बिना समझे बुझे मारपीट कर नगर के से निष्कासित कर दिया, तब वह अत्यंत दुखी होकर अपने मन में विचार करने लगा, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। वे कब क्या कर बैठेगी इसकी था पाना जब बड़े बड़े देवताओं तक के लिए दुष्कर कार्य है, तब भला मनुष्य की क्या बिसात है। किसी ने सत्य ही कहा है, जिस चरित्र का देव इंद्र तक नहीं पार पा सकते हैं, उस चरित्र की था स्वयं विधि भी नहीं लगा पाती है। फिर मनुष्य का क्या उस चरित्र को पढ़कर पता लगाएगा। वह चरित्र नारी का है, जग माही विचित्र कहाएगा। संसार में स्त्रियां गर्हित से गर्हित पाप को कर सकती है, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। स्त्रियां माया की खानी है तथा पापों की जड़ है। उनकी गतिमति विचित्र है, क्योंकि उनकी बातों तथा कामों में आकाश पाताल का अंतर होता है। स्त्रियां एक और वार्तालाप करेगी तो दूसरी ओर अपनी मृग मरीचिका फैलाएगी। इस प्रकार किसी भी स्थान पर अपना स्वार्थ साधेगी। वे किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा तो कर देती है, पर उसे न देकर किसी अन्य व्यक्ति को दे देती है। उनकी मनोभावना का कुछ भी ठिकाना नहीं रहता। न जाने अबोध कविगण नारी को अबला की उपमा से क्यों वशीभूत करते हैं। कौन कहता है कि वे अबला होती है? वे तो बड़ी भारी बला है। स्त्रियों का संकल्प भयंकर होता है। स्त्रियां भयंकर से भयंकर कार्य पूर्ण करके ही संतुष्ट होती है। वे जिस कार्य को अपने हाथ में ले लेती है, उसे पूर्ण करके ही रुकती है। संसार के बड़े से बड़े योद्धा स्त्रियों के कटाक्ष पर मंत्रमुग्ध होकर परास्त हो जाते हैं, उनके चरणों पर लौटने लग जाते हैं। सूर्य का शीतल हो जाना संभव है, चंद्रमा का अंगारवत तप्त होना भी असंभव नहीं। सूर्य पूर्व दिशा के स्थान पर पश्चिम से उदय हो सकता है, किंतु स्त्रियां सत्य संभाषण कर सकती है, यह स्वप्न में भी संभव नहीं है। वे सदा मिथ्या का व्यापार करती है, उसी का प्रचार करती है। जिस समय स्त्रियां व्यभिचारिणी बन जाती है, उस समय तो उनके हृदय में पुत्र, माता पिता, कुटुंब, परिवार, किसी के प्रति लेश मात्र भी ममता शेष नहीं रहती। वह सबको निसंकोच तिलांजलि देकर अपने प्रेमी के साथ देश विदेश में भटकती है। अपने उत्तम कुल में कलंक लगाना स्त्रियों का कार्य है। पति से कलह विवाद उनकी दिनचर्या है। स्त्रियां मरने मारने हेतु सदैव तत्पर रहती है। इसलिए जिन योगेश्वरों ने स्त्री शब्द का नामोच्चार तक त्याग दिया है, वे बधाई के पात्र है। वे ही आत्मा के सच्चे ज्ञाता है। छीना झपटी मिथ्या भाषण स्त्रियों का दैनिक कर्म है। उन पर विश्वास करना नितांत मूर्खता है। सच तो यह है कि जो लोग स्त्रियों के ऊपर विश्वास करते हैं, वे अपना लोक परलोक दोनों विनष्ट करते हैं। स्त्रियां नरक की खानी होती है। कामुकता रूपी रोग को बढ़ाने वाली स्त्रियां ही है, अतः उनसे दूर रहने में ही सबका कल्याण है। इस प्रकार अपने मन में संकल्प विकल्प करता हुआ वह बैल चंपापुरी के बाहर रहने लगा। उसी चंपापुरी में समस्त वर्णिकों का प्रमुख एक बड़ा धर्मात्मा सेठ भी रहता था, जिसे जिंदत के नाम से लोग संबोधित करते थे। जिस प्रकार जिंदत धर्म कर्म में सदा संलग्न रहता था, उसी प्रकार उसकी पत्नी जिनमती भी धर्मपरायणा थी। रूपवती भी तो वह थी ही, साथ में अपने उत्तम गुणों से अपने पति की प्रिय पत्नी बनी हुई थी। इस प्रकार दोनों का जीवन आनंद के साथ व्यतीत हो रहा था। जिस प्रकार सुख के बाद दुख, दिन के अनंतर रात्रि तथा प्रकाश के पश्चात घोर अंधकार है, उसी प्रकार सेठ जिंदत की उन्नति का मर्तांड अस्ताचल की ओर अग्रसर हुआ। सच है कि जब मनुष्य के विपरीत दिन आते हैं, तब अपने भी बेगाने बन जाते हैं। कालांतर में लोगों ने जिनमती पर दुराचारिणी होने का आरोप लगाया। अपने निर्मल चरित्र के ऊपर लोगों को इस प्रकार आक्षेप करते देखकर जिनमती के सरल हृदय में अपार वेदना हुई। उसका निश्चल हृदय करुणा क्रंदन करने लगा। जिनमती को शोकाकुल देखकर कुछ लोग उसके निकट आकर कहने लगे, यदि तुम्हारा चरित्र निर्मल है तो जलते हुए लोहे का एक गोला हाथ में लेकर अपनी निर्दोषता सिद्ध करो। जिनमती तो सती साध्वी स्त्री थी, साच को आज कहाँ की उक्ति वह साक्षात चारितार्थ करती थी। लोगों के इस प्रकार कहने पर वह प्रसन्नता के साथ परीक्षा देने हेतु प्रस्तुत हो गई। निश्चित तिथि पर जिनमती उपस्थित जन समुदाय के सम्मुख अपने हाथ पर जलते हुए लोहे का गोले लेने के लिए अग्रसर हुई। ठीक उसी समय भद्र ऋषभ वहां आ पहुंचा। लोगों के वार्तालाप से उससे समस्त वृत्तांत ज्ञात हो गया था। वृषभ वृद्ध ने जलते हुए लोहे को उस गोले को अपने दांतों में पकड़ लिया।
जब बहुत समय तक उसके मुख में गोला रहने पर भी उस वृषभ का मुख नहीं जला, तब लोगों का आश्चर्य का पारावार न रहा। वृषभभद्र के गोले को मुख से में रख कर अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर दी। उस समय वहां पर जितने लोग उपस्थित थे वे सब ने एक स्वर में भद्र की प्रशंसा की। लोग परस्पर कहने लगे कि भद्र निर्दोष था तथा अकारण ही इसके ऊपर दोषारोपण किया गया है। देखो इसने किस प्रकार अपने मस्तक की कलंक कालिमा धो दी है। सब लोग भद्र की जय जयकार मनाने लगे। कुछ काल के पश्चात जिनमती ने अपने उस जलते हुए लोहे के गोले को भद्र से लेकर अपने हाथ में दृढ़तापूर्वक थामकर उपस्थित जन समुदाय को पुनः आश्चर्यचकित कर दिया। इस प्रकार अपनी अग्नि परीक्षा में सफल सिद्ध होकर उस सती साध्वी ने मिथ्यावादियों पर आरोपित कर दिया कि वह सभी ओछी मनोवृत्ति के प्राणी है, जो किसी भी तथ्य का सांगोपांग अन्वेषण कर सत्य के अनुसंधान में असमर्थ है। और मिथ्याभियोगियों ने अकारण ही ऐसा परम सुशीला नारी पर कीचड़ उछाला था। व्यर्थ में ही उसके पातिव्रत्य का पर कुटिलता पूर्वक विभ्रम उत्पन्न किया था। जिस शील परायणया ने कभी पर पुरुष की छाया तक अपने स्वप्न में नहीं आने दी थी, उसके ऊपर इतनी भीषण कलंक उन पापात्माओं ने लगाने का दुस्साहस किया था। क्या कोई दुराचरिणी नारी इस प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजरने की सपने में भी कल्पना कर सकती है? कदापि नहीं। समस्त प्रजा में जिनमती की जय जयकार गूंज उठी। मिथ्यारोपियों ने अपनी पराजय स्वीकार कर क्षमा याचना की। इस प्रकार परीक्षा की कसौटी पर खरी उतर कर जिनमती ने अपना सतीत्व सिद्ध कर दिया। तब मैं मुनिराज ने जिंदत से जिज्ञासा की, हे जिंदत, ऋषभ तथा जिनमती के ऊपर व्यर्थ में कलंक लगाकर लोगों ने उचित कार्य किया अथवा अनुचित? मेरे कथानक को ध्यानपूर्वक सुनकर जिंदत ने विचार कर कहा, हे मुनिराज, लोगों ने मात्र शंका के आधार पर व्यर्थ में दोषारोपण कर बड़ा अनर्थ किया। ऐसे लोग निंदा के पात्र है तथा नियम से नरकगामी होंगे। हे मुनिनाथ, अब कथा सुनाने का एक अवसर मुझे भी प्रदान करें। मेरे तथास्तु कहते ही जिंदत ने अपनी कथा प्रारंभ कर दी। इसी भूमंडल पर पद्मरथ नामक एक नगर है। एक दिन वहां के राजा वसुपाल ने अयोध्या नरेश जितशत्रु के निकट कोई आवश्यक कार्यवश अपना एक दूत भेजा, जो कि ब्राह्मण था। मार्ग में एक दुर्गम वन पड़ता था, जिसमें नाना प्रकार के हिंसक जीवों का निवास था। वहां जल का कोई भी स्रोत दिखलाई नहीं दे रहा था, जबकि यात्रा के श्रम से शिथिल होकर उस ब्राह्मण का कंठ जल की पिपासा में सूखा जा रहा था। निरुपाय होकर वह एक वृक्ष के नीचे लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसकी दुर्दशा पर द्रवित होकर एक सहृदय वानर ने उसे जल से परिपूर्ण सरोवर का मार्ग बतलाया। प्रसन्नतापूर्वक अपनी पिपासा शांत कर वह नीच बुद्धि ब्राह्मण मन में विचारने लगा, अब आगे पुनः जलाशय का सहयोग हो ना हो, अतः कुछ यत्न करना चाहिए। यदि मैं इस निर्बुद्धि वानर का वध करके उसके चर्म की एक थैली बना लूँ, तब उसमें पर्याप्त जल भरकर निशंक अग्रसर हो सकूँगा। अवसर पाते ही कृतज्ञ ब्राह्मण ने उस उपकारी वानर की हत्या कर उसके चर्म की थैली बनाकर उसमें जल भर लिया। अब वह मोद मनाता हुआ गंतव्य की ओर उन्मुख हुआ। हे दयालु मुनिराज, आप ही न्याय कीजिए कि प्राण रक्षक निरीह वानर का वधिक वह ब्राह्मण कैसा व्यक्ति था। मैंने अपना स्पष्ट अभिमत दिया है। हे जिंदत, तुम्हारा कथानायक ब्राह्मण अपने अधोपतन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ऐसे नर पिशाचों की जितनी भी निंदा की जाए वह न्यून है। सच है, पापी प्राणी अपना स्वभाव तज नहीं पाते एवं उपकारी के साथ भी कृतज्ञता का ही परिचय देते हैं। ऐसे नराधम नियम पूर्वक नरक के कीट बनते हैं। वे लोक तथा परलोक दोनों में अपयश के पात्र समझे जाते हैं। अब मैं एक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसी जम्बूद्वीप में कौशंबी नामक प्रसिद्ध नगरी है। जिस कालखंड की यह कथा है, तब वह नगर श्री एवं समृद्धि से परिपूर्ण था। वहाँ के निवासियों की दरिद्रता से केवल शाब्दिक परिचय था। सभी सुखपूर्वक आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। उक्त नगरी में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम कपिला था। कपिला रूप गुण एवं पति परायणता में अग्रणी थी। एक दिन सोम शर्मा को किसी कार्य के लिए देशाटन करना पड़ा। मार्ग में एक वन में
नेवले का एक सुंदर बच्चा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ एवं उसे अपने घर ले आया। कपिला नेवले के शिशु देखकर प्रसन्न हुई। तब तक कपिला भी संतानहीन थी, अतः वह बड़े स्नेह से नेवले के शिशु का पालन करने लगी। वह शावक अल्पकाल में ही पूर्ण वयस्क नेवला बन गया। जब कपिला उसी के संग क्रीड़ा विनोद में ही अधिकांश समय व्यतीत करने लगी, सहयोग देखिए, नेवले के आने के पश्चात कालक्रम से कपिला के एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म के उल्लास में ब्राह्मण ब्राह्मणी का हर्ष का पारावार न रहा। दोनों अपने भाग्य की एवं नेवले के आगमन की सराहना करने लगे। मातृत्व की पूर्ति से कपिला ने अपना नारी जन्म सफल माना। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति आनंद के साथ अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। पुत्रवती होने पर भी कपिला ने अपने प्रिय नेवले को विस्मृत नहीं किया। नेवले के ऊपर उसका स्नेह पूर्ववत बना रहा। नेवला भी घर की रखवाली करने हेतु सुख से रहता था। एक दिन कपिला अपने पुत्र को पालने में सुलाकर धान के खेत पर चली गई। उसने उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए नेवले को सावधान कर घर पर छोड़ दिया। नेवला सतर्क होकर बालक की रक्षा करने लगा। इतने में एक भयंकर कृष्णवर्ण नाग बालक के समीप आ पहुंच गया। नेवला भी सतर्क था। अपने प्राणों की चिंता न कर वह शत्रु नाग पर टूट पड़ा। उधर स्वाभाविक द्वेष के कारण नाग भी फण उठाकर युद्ध के हेतु तत्पर प्रस्तुत हो गया। दोनों में प्रचंड प्रतिघात होने लगा। कुछ काल तक नाग नेवले के साथ लड़ता रहा, किंतु अंत में नेवले ने नाग के ऊपर विजय प्राप्त की। उसने बड़े कौशल के साथ नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवले का सर्वांग नाग के रक्त से लथपथ हो गया। क्लान नेवला अब शांत होकर बालक के पालने के निकट बैठकर अपनी स्वामिनी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। वह कभी द्वार के निकट जाता तो कभी बालक के निकट लौट आता। इतने में कपिला का पदचाप स्पष्ट सुनाई देने पड़ा। नेवला दौड़ता कूदता तत्काल उसके समीप पहुंच गया। उसने रक्त में लथपथ देखकर कपिला के मन में विचार उठा कि इस मांसाहारी ने बालक का भक्षण कर लिया है। उसका रोम रोम प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। तत्काल हंसिया के प्रहार से उसने असावधान नेवले का वध कर दिया। जब कपिला शोकाकुल ही हो अपने पुत्र के पालने के निकट पहुंची, तब उसने बालक को पालने में किलकारी भरते हुए क्रीड़ारत पाया। समीप ही एक महाभयंकर नाग के टुकड़े मिले। स्वामी भक्त नेवले का स्मरण कर कपिला हाय हाय करती रह गई। उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। हे जिंदत, अब तुम अपना अभिमत व्यक्त करो कि कपिला ने निर्दोष नेवले का वध कर क्या उचित किया, जबकि वह नाग के टुकड़े टुकड़े कर उसके पुत्र की प्राण रक्षा कर चुका था। प्रश्न सुनकर जिंदत ने कहा, हे महामुनि, नेवले का वध कर उस ब्राह्मणी ने बड़ी अनीति की। बिना विचारे काम करने वाले प्रायः इसी प्रकार पछताते हैं। इस प्रकार कहकर मुझसे सहमति लेकर जिंदत ने एक नवीन कथा प्रारंभ की। इसी आर्यखंड के वाराणसी नामक प्रसिद्ध नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सोम शर्मा था। उसकी सोमा नाम की एक पत्नी थी, जो बड़ी व्याभिचारिणी थी। जिस समय सोम शर्मा कार्य हेतु बाहर चला जाता था, उस समय सोमा अपने प्रेमियों के साथ व्यभिचार करती थी। पति के लौटने पर सोमा छल कपट का प्रयोग कर उससे अपने प्रति शंका करने का अवसर नहीं देती थी। इस समय सोम शर्मा कहीं गया हुआ था। तब सोमा व्यभिचार करने में का अनुकूल अवसर सुलभ देखकर ग्वालों के संग वासना पूर्ण करने लगी। इतने में दुर्भाग्यवश उसका पति लौट आया। अपनी पत्नी की पोप लीला देखकर उसके हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। फलतः वह एक बांस की पोली छड़ी में कुछ स्वर्ण छिपाकर तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा। मार्ग में उसने एक मायाचारी तरुण ठग की भेंट हो गई। उसने सोम शर्मा को कपट श्रद्धा के प्रणाम कर शिष्य के बनने की अभिलाषा प्रकट की। तरुण की लगन से प्रभावित होकर सोम शर्मा ने उसे अपना शिष्य बना लिया। देशाटन करते हुए एक दिवस संध्या काल में दोनों गुरु चेला ने एक कुम्हार के घर पर आसन जमाया। फिर प्रातःकाल में यात्रा पर बढ़ चले। मार्ग में जाते जाते उस तरुण ने अपने मस्तक के केशों में एक तृण पाकर गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे मस्तक के केशों में कुम्हार के छप्पर का एक तृण फंस आकर आया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस तृण को कुम्हार को लौटाऊं, क्योंकि आपने ही सिखलाया है कि बिना अनुमति किसी का तृण मात्र द्रव्य भी लेना महापाप है। अनायास या असावधानीवश हुए इस चोरी का प्रायश्चित करने के लिए मैं इस तृण को उसके स्वामी को लौटा देना चाहता हूँ। गुरु की अनुमति लेकर वह कपटी शिष्य तत्काल विदा हुआ। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने एक समीपस्थ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर जाकर भोजन कर लिया। वह पुनः उसी स्थान पर लौट आया जहाँ वह शिष्य से विलग हुआ था। कुछ अवधि के उपरांत वह धूर्त शिष्य भी लौट आया। तृण लौटाने का
काल्पनिक विवरण उसने सविस्तार गुरु को कह सुनाया। इतने दिनों के संग में वह ताड़ चुका था कि ब्राह्मण की छड़ी में कुछ ऐसी विशेषता है कि जो ब्राह्मण उसे दृष्टि से ओझल नहीं करने देता। वह किसी योग्य अवसर की प्रतीक्षा में था जिससे वह उस छड़ी को हड़प सके। सरल हृदय विप्र ने उसे भी ग्राम में भोजन करने की को आने को कहा। वह मायाचारी कहने लगा, हे गुरुदेव, इस ग्राम में श्वान बड़े कटखने दिख रहे हैं। मैं कुछ भीरू प्रकृति का ही हूँ, इसीलिए मैं यह भोजन करने नहीं जाऊँगा। उसकी तथाकथित चारित्रिक दृढ़ता से प्रभावित गुरु ने अपनी छड़ी देते हुए कहा, अब तुम निश्चिंत होकर ग्राम में प्रविष्ट हो जाओ। छड़ी देखते ही सारा श्वान दल आतंकित हो जाएगा, फिर काटने की तो कौन कहे, वे भौंकने से भी डरेंगे। ऐसा कहते समय उस निष्कपट विप्र को क्या ज्ञात था कि अल्पकाल में जो स्वर्ण उसने छड़ी में संचय कर रखा था उसे यह लोभी शिष्य अपने अब ले उड़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। वह ठगराज जो बड़े के कान काट चुका था तत्परतापूर्वक छड़ी हाथ में लेकर ग्राम में ऐसा प्रविष्ट हुआ कि फिर कभी उसके दर्शन ही गुरु को नहीं हुए। बेचारे गुरुदेव कई दिनों तक आशा निराशा की डोर में बंधे झूलते रहे। तब उसकी समझ में आ गया कि उसकी पत्नी के सदस्य यह शिष्य भी उसके प्रति निष्ठावान नहीं था, केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसके साथ था। अब वह ठन ठन गोपाल रह गया था। संपूर्ण कथा सुनकर जिनदत्त ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले निरीह गुरु की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें लूटने वाले उस धूर्त शिष्य ने उचित अथवा अनुचित किस खोटी का कार्य किया, जिसकी जिज्ञासा शांत करने हेतु मैंने उत्तर दिया, हे जिनदत्त, उस शिष्य ने अपने गुरु के साथ विश्वासघात कर अपनी नीचता एवं धूर्तता का परिचय दिया है। निसंदेह इस प्रकार का ग्रहित कार्य नहीं करना चाहिए था। इसी संदर्भ में मैं एक रोचक कथा सुनाता हूँ, जिसे अब तुम चित्त लगाकर सुनो। इसी भूमंडल पर कौशंबी नामक वैभव संपन्न नगरी में एक समय गंधवार्निक नामक एक राजा था। एक दिन गारदेव नामक एक राज सेवक, जो राजकोष के मणि रत्नादि की देखभाल करता था, राजभवन में से पद्मराग मणि शोधन हेतु अपने निवास पर ले आया। जिस समय वह मणि को स्वच्छ कर रहा था, उसी समय उसके यहाँ मुनि ज्ञान सागर आहार लेने हेतु आ गए। अपने निवास पर एक महामुनि को आहारार्थ आए देखकर गारदेव ने फूला नहीं समाया। मणि को वह वहीं छोड़कर उसने मुनिराज को श्रद्धा भक्ति के साथ नमस्कार किया। प्राशुक जल से उसने चरण धोए तथा काष्ठ के आसन पर विराजने की उनसे प्रार्थना की। काष्ठ के आसन पर खड़गासन में आहार ग्रहण कर मुनिराज वन में लौट गए। ठीक उसी समय एक नीलकंठ पक्षी गारदेव के आंगन में पद्मराग मणि अपनी चोंच से उठाकर आकाश में उड़ गया। मुनिराज के गमनोपरांत गारदेव जब मणि शोधन करने आया, तब वह मणि को न देखकर उसका मस्तक ठनका। उसने अपने मन में विचार किया कि मुनिराज के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे भवन में आया ही नहीं था, अतः उसी छद्मवेशी मुनिराज ने कपटपूर्वक धीरे से मणि चुरा ली होगी। वह अत्यंत क्रोधित होकर मुनिराज के निकट चला गया। वहां पहुंचते ही उसने मुनिराज को दुर्वचन कहते हुए अपनी मणि लौटाने को कहा। जब मुनिराज ने देखा कि यह भ्रांत मनुष्य मेरे ऊपर मिथ्या वियोग लगा रहा है, तब वे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने गारदेव के बारंबार पूछने पर भी अपना मौन भंग नहीं किया। तब वह नादान गारदेव अधीर होकर मुनिराज को पहुंचा हुआ चोर मानकर मुष्टि प्रहार करने लगा, किंतु मुनिराज पाषाणवत अटल रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। अंत में विवश होकर गारदेव ने अपने घर लौटकर जाने का विचार किया, किंतु मणि एवं राजदंड का स्मरण होते ही उसका क्रोध भभक उठा। उसने एक डंडा फेंककर मुनिराज को मारा। वह डंडा मुनिराज को न लगकर उसी नीलकंठ पक्षी को छूते हुए उनके पास से निकल गया। डंडे के हठात प्रहार से नीलकंठ पक्षी को भी हल्की चोट लगी, जिससे घबराकर उसकी चोंच से मणि गिर गया। गारदेव ने नीलकंठ की चोट से पद्मराग मणि को गिरते देखा, तब वह आश्चर्यचकित रह गया। मन ही मन अपनी नादानी पर पश्चाताप कर मुनिराज से क्षमा प्रार्थना कर गारदेव ने मणि राजमहल में पहुंचाकर वैराग्य धारण कर लिया। उसने मुनिराज के चरणों में गिरकर अपने दुष्कर्मों के लिए बारंबार क्षमा याचना की तथा उन्हीं से दीक्षित होकर उग्र तपस्या में संलग्न हो गया। हे जिनदत्त, अब तुम ही कहो कि भला गारदेव ने मुनिराज के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया था, क्या वह उचित था? जो मनुष्य बिना सोचे समझे सहसा कोई कार्य कर बैठते हैं, वे अपने आचरण पर पीछे हाथ मल कर पछताते हैं। मेरा अभिमत सुनकर सहमति व्यक्त करते हुए जिनदत्त ने कहा, हे मुनिनाथ, गारदेव ने जैसा गर्हित कार्य किया था उसकी निंदा ही होगी। अब मुझे भी एक कथा सुनाने की अनुमति दे। मेरी सहमति प्राप्त कर जिनदत्त ने अपनी कथा कहने लगा।
हे कृपा सिंधु, इसी वसुंधरा पर पलाशकूट नामक एक सुंदर नगर है। उस नगर के भव्य प्रासादों में देवताओं के सदस्य वैभवशाली श्रेष्ठीजन निवास करते हैं। किसी समय उस नगर में रौद्रदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह किसी आवश्यक कार्य के लिए वन में गया। वहां सहसा एक भयंकर गेंडे ने उस पर आक्रमण कर दिया। विप्र ने शीघ्रता से निकटस्थ वृक्ष पर चढ़कर अपनी प्राण रक्षा की। गेंडा निरुपाय होकर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ समय ठहरकर अपने को सुरक्षित समझकर रौद्रदत्त वृक्ष से उतरने लगा। इतने में उसकी दृष्टि उस वृक्ष के ऊपर पड़ी तथा उसके मन में यह विचार उठा कि यह वृक्ष कितना उत्तम है। यदि इसकी लकड़ी काटी जाए तो अनायास ही घर में लगाने के लिए इससे सुदृढ़ स्तंभ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार विचार कर रौद्रदत्त अपने घर लौट आया। फिर कुल्हाड़ी ले जाकर उसने संपूर्ण वृक्ष को काट डाला। उसने इस तथ्य का विस्मरण कर दिया कि कुछ घड़ी पूर्व इसी वृक्ष के आश्रय में उसकी गेंडे से प्राण रक्षा हुई थी। हे गुरुदेव, रौद्रदत्त ने अपने प्राण रक्षक वृक्ष को काट कर क्या उचित किया? उसका कथानक सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे जिनदत्त, रौद्रदत्त ने वृक्ष को काटकर अपनी कृतज्ञता का ही परिचय दिया है। अतः संसार में जो उपकार करने वाले के संग विश्वासघात करते हैं वे अपना घोर परलोक दोनों विनष्ट कर घोर दुख के भागी बनते हैं। तब मेरी कथा सुनो, जिससे सुनकर तुम्हारी संशय अवश्य मिट जाएगा। इसी आर्यभूमि में की सुप्रसिद्ध द्वारावती नगरी में जगत प्रसिद्ध नारायण श्री कृष्ण राज्य करते थे। उसी नगरी की शोभा उस नगर की शोभा पूर्ति महाराज श्री कृष्ण न्याय नीति से प्रजा पर शासन करते थे। फलस्वरूप उनकी कीर्ति चतुर्दिक विस्तीर्ण हो गई थी। उनकी सत्यभामा, रुक्मिणी आदि 32,000 रानियां थी। इस प्रकार महाराज श्री कृष्ण सुख चैन के साथ राज्य कर रहे थे। एक दिन की घटना है कि एक माली ने महाराज श्री कृष्ण के दरबार में आकर प्रणाम किया तथा उत्तम उत्तम फल भेंट में प्रस्तुत कर करबद्ध निवेदन किया, हे दीनबंधु, नगरी के ब्रह्मवर्ती वन में एक मुनिराज का आगमन हुआ है। महाराज श्री कृष्ण माली के मुख से मुनिराज का शुभागमन सुनकर आनंददायक संवाद पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली को पुरस्कार देकर विदा किया। तत्पश्चात महाराज श्री कृष्ण प्रमुख नगर निवासियों को संग लेकर मुनिराज के दर्शन हेतु गए। वे मुनिराज को नमस्कार कर उपदेश सुनने के विचार से भूमि पर बैठ गए। महाराज ने मुनि को रोगग्रस्त देखकर प्रश्न किया, हे नाथ, आपके दैहिक रोग का उपचार कैसे हो सकता है? कृपा कर हमें बतलाइए। महाराज श्री कृष्ण की जिज्ञासा सुनकर मुनिराज कहने लगे, हे राजन, मेरे रोग के लिए यदि कोई उपचार है तो रत्न कापिष्ट नामक औषधि का सेवन करना है, अन्यथा यह असाध्य है। मुनिराज के मुख से औषधि का नाम सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुनि को नमस्कार कर द्वारावती नगरी में लौट आए तथा महामुनि के रोग का निवारण के विचार से एक सुयोग्य वैद्यराज द्वारा रत्नकापिष्ट औषधि बनवाई एवं नगरी में उन्हें आहार देने की निषेधाज्ञा प्रसारित कर दी। राजदंड के भय से समस्त नगर निवासियों ने मुनिराज को आहार दे हेतु पड़काना भी त्याग दिया। महाराज की आज्ञा देने के अगले ही दिन ज्ञानसागर मुनि द्वारावती में आहार ग्रहण करने आए। वे समस्त नगरी में भ्रमण कर आए, परंतु किसी ने भी महाराज की निषेधाज्ञा के कारण महामुनि को आहार नहीं दिया। अंत में महामुनि महाराज श्री कृष्ण के राजमहल में आहारार्थ पधारे। ऐसे उत्तम पात्र को अपने महल में आहार ग्रहण करने के लिए आया देखकर महारानी रुक्मिणी ने उन्हें पड़काहा तथा नवदा भक्ति के नमस्कार कर आहार दिया। महारानी ने रत्नकावाष्टी चूर्ण के अतिरिक्त अन्य आवश्यक औषधियां भी मुनिराज को आहार में दे दी। महामुनि आहार लेकर वन में चले गए तथा अल्पकाल में ही उन औषधियों के प्रभाव से रोग मुक्त हो गए। एक दिवस धर्मलाभ के अभिलाषा से महाराज श्रेणिक वन में मुनिराज के समीप गए। संग में राजवैद्य भी थे। महाराज ने श्रद्धा से मुनिराज को नमस्कार किया। महाराज के साथ गए हुए राजवैद्य ने महामुनि का परीक्षण कर बतलाया कि वे रोग मुक्त हो चुके हैं। राजवैद्य की उक्ति सुनकर मुनिराज ने कहा, हे राजन, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन्हें अपने पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों के नष्ट होते ही सुख दुख रहित हो जाते हैं। कर्म के नाश से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस जीव के अंतस्थल में शुभ अशुभ कर्म रूपी रोग विद्यमान है, उसका उपचार कराने में चक्रवर्ती एवं इंद्रादिक भी असमर्थ है। मुनिराज का सम्यक उपदेश सुनकर राजवैद्य के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने अपने मन में विचार किया कि यह स्वार्थी मुनिराज अपना रोग निवारण हो जाने पर चिकित्सक को धन्यवाद देने के स्थान पर उपदेश दे रहा है। यह तो कृतज्ञता की पराकाष्ठा ही हो गई है। इस रोग
का मेरी औषधि के प्रभाव से उन्मूलन हुआ है, पर यह औषधि का चमत्कार मानने के स्थान पर शुभ अशुभ के विनाश के लिए को ही रोगोन्मुक्त होना बतलाया है। अतः इसके कथानुसार मेरी औषधियों का कुछ भी प्रभाव नहीं है, वरन कर्म की निवृत्ति ही प्रधान औषधि है। इस प्रकार ईर्ष्या करने के कारण वह राजवैद्य घोर पाप का भागी हुआ तथा मरणोपरांत वानर की योनि में उत्पन्न हुआ। एक दिन संयोग से मुनिराज ज्ञान सागर उसी वन में आए जहाँ वह राजवैद्य वानर का जन्म लेकर रहता था। मुनिराज को पर्यंक आसन में विराजमान होकर ध्यानस्थ हो गए, पर मुनिराज को देखते ही राजवैद्य के जीव रूपी वानर को पूर्व जन्म का बैर स्मरण हुआ आया। वह वानर अपने मन में सोच लगा कि इसी ने पूर्व भाव में मेरा अपमान किया था, जिसके फलस्वरूप मैं रौद्र ध्यान से मरा वह वानर बना। इस प्रकार सोचते सोचते वह क्रोध से उन्मत्त हो गया तथा उसने मुनिराज के ऊपर काष्ठ का एक बड़ा भारी टुकड़ा पटक दिया। वानर के द्वारा बहुविधि भीषण कष्ट देने पर भी मुनिराज अखंड ध्यान में निमग्न रहे, विलेश मात्र भी टस से मस नहीं हुए। इसके पश्चात वह प्रतिदिन मुनिराज को सताने लगा। इस प्रकार उसके बहुदिनों तक सताने पर भी मुनिराज ममता रहित समता रस से में सरोबार, परम ज्ञानी हलचल क्रिया रहित, मोक्षाधिकारी सर्वोत्कृष्ट धर्मज्ञ शुद्धाचारी, ध्यान बल द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध की अभिलाषी, अटल देह क्रिया से रहित बने रहे। मुनिराज की परम शांति मुद्रा का वानर के चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपने दुष्कर्म का पश्चाताप करने लगा। मुनिराज के देह पर डाले काष्ठादि को उसने विलग कर दिया। पूर्व भाव में कस के स्मरण तथा उस समय वैदिक शास्त्र की प्रवीणता के सम्यक उपयोग का सुवर्ण अवसर वह सहज में उपस्थित था। अपनी चिकित्सा औषधि एवं वैयावृत्ति द्वारा उसने मुनिराज के दैहिक वर्णों जो घाव जो उसके कृत उपसर्गों से ही बन गए थे तथा पीड़ा का उपचार कर उन्हें निरोग कर दिया। वानर के हृदय में वैराग्य भाव उदित हो गया तथा वह श्रद्धा एवं विनयपूर्वक मुनिराज से प्रार्थना करने लगा, हे मुनिराज, आप सहज सात्विक हृदय वाले क्षमा मूर्ति है, आप कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। मैं बड़ा भारी पापी हूँ, मैं आपके पावन शरण में आया हूँ, अब मेरी रक्षा कीजिए। मुनिराज ने प्रसन्न होकर वानर को पंच अनुव्रत दिलवाए। महामुनि का परम हितकारी उपदेश सुनकर वानर अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप करने लगा। उसने पंच अनुव्रत स्वीकार करते हुए अपने हृदय में से क्रोध, घमंड, मत्सरादि दुर्व्यसनों को त्याग दिया। हे जिंदत, संसार में जितने प्राणी नीच प्रकृति वाले होते हैं वे अकारण ही बिना सोचे समझे क्रोध ईर्ष्यादि करके अंत में पश्चाताप करते हैं तथा मरणोपरांत तिर्यंच अथवा नरक गति में जाकर भयंकर कष्टों का सामना करते हैं। जो लोग विचार रहित होकर अविवेकपूर्ण कार्य करते पाए जाते हैं वे लोग राजाओं द्वारा दंडित होते हैं तथा जो हर जगह निंदा के पात्र बनते हैं वे इस लोक तथा परलोक दोनों में दुख झेलते हैं। विवेकी मनुष्य सर्वत्र हास्यपद माना जाता है। महाराज श्री कृष्ण का राजवैद्य होने पर भी अपने निंद कर्म के परिणाम से वानर की योनि में उसे जन्म धारण करना पड़ा। हे जिंदत, तुम ही निर्णय करो कि राजवैद्य अथवा वानर की ईर्ष्या कहाँ तक उचित थी। मेरी जिज्ञासा सुनकर जिंदत ने कहा, हे मुनिराज, उनका कार्य निसंदेह निंदनीय था। जो अभिमान में फूलकर उक्त वैद्य के समान दुष्कर्म करते हैं वे निश्चय ही पाप के भागी बनते हैं। जिंदत भी मेरी कथा के उत्तर में अपनी एक नवीन कथा सुनाना चाहता था। इतने में उसका पुत्र कुबेरदत्त, जो इस वार्तालाप में आदि से अंत तक अपने पिता के संग वहां उपस्थित था एवं दोनों ओर की कथाएं सुन रहा था, ने इस विवाद को अंत करने के विचार से अपने पिता के सामने रत्नों से भरा हुआ घट लाकर रख दिया। वह मुनिराज से करबद्ध प्रार्थना करने लगा, हे मुनिराज, मेरे पिता ने आपके ऊपर रत्नों से भरा हुआ घट चुराने की जो शंका की है वह सर्वत्र भ्रांत एवं असत्य है। उन्होंने धन के मोह में फंसकर अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ा है। हे मुनिनाथ, ऐसे धन का धिक्कार है जिससे अधर्म की उत्पत्ति हो। लोभ पाप की जड़ है। लोभ से बढ़कर जीवों का कोई शत्रु नहीं है। हे कृपानाथ, अब किसी प्रकार मुझ अधम का भी उद्धार कीजिए। आप कृपा कर मुझे मुनि धर्म में दीक्षित कर लीजिए। मैंने संसार में विषय भोगों से उचट गया हूँ। मैं एक पल भी अब इस फंदे में फंसना नहीं चाहता। जब सेठ जिंदत ने देखा कि मेरा रत्नों का घट मेरे ही पुत्र ने चुराया था, तब वह वैराग्य धारण कर
कर रहा है, तब उसने हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। वह अपने मन में सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ में ही महामुनि के ऊपर चोरी करने का संदेह किया था। हाय हाय, मेरा कैसा निस्तार होगा। इस प्रकार मन में विषाद करता हुआ सेठ जिंदत भी संसार के विषय भोगों से विरक्त होकर मुनि धर्म में दीक्षित होने की प्रार्थना करने लगा। हे राजन, मैंने दोनों पिता पुत्र को मुनि दीक्षा प्रदान कर सन्मार्ग में का पथिक बना लिया कि उनका हृदय निर्मल हो गया। वे समस्त परिग्रह से विमुक्त होकर उन उत्तम ग्रंथों के अध्ययन द्वारा निष्प्रह होकर मन वचन काय तीनों गुप्तियों के ज्ञाता होकर कठिन तपस्या करने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार कहते हुए मुनिराज ने आगे कहा, हे मगधाधिपति, मैं सर्वत्र मुक्त विहार करता हुआ अन्य 2 मुनिराजों के साथ राजगृह नगर में चला आया। मैं जिस समय आपके राजमहल में आहारार्थ गया था, उस समय आपकी रानी ने हमें हे त्रिगुप्तियों के धारक कृपया आहार ग्रहण कीजिए से संबोधित किया था। फलतः त्रिगुप्तियों का धारण न होने के कारण मैं आपके राजमहल में आहार ग्रहण नहीं किया। हमारे आहार नहीं लेने का कोई अन्य कारण नहीं है। महाराज श्रेणी तीनों मुनिराजों से परम हितकारी स्वानुभूत आत्मकथाएं सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रद्धा के साथ मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर अपने हृदय में जैन धर्म के प्रति भक्तिभाव रखते हुए महाराज श्रेणिक राजमहल में लौट आए। यहाँ आने पर महाराज श्रेणिक ने सम्यक दर्शन पूर्वक जैन धर्म ग्रहण कर लिया। इस प्रकार महामुनियों के उत्तम गुणों पर अपनी श्रद्धा रखते हुए महाराज श्रेणिक महारानी चेलना के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए सुख से शासन करने लगे। अब इसके आगे 12th चैप्टर चालू होगा, बाद में पढ़ेंगे। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत खुदोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पवित्र सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।